ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं, लेकिन क्या सच में इन्हें मायके जैसा प्यार और दुलार ससुराल में मिलता है? क्या देश की बेटी आज भी सुरक्षित है? क्या आजाद देश की बेटी वाकई में आजाद है? क्या सच में उन पर होने वाले अत्याचार कम हो गए हैं? जब भी हमारे देश की आजादी की बात आती है तो सबसे पहले महिलाओं को पुरुष की समानता देने की बात कही जाती है। क्या देश में घरेलू हिंसा वाकई में कम हो गई है? बलात्कार, आत्महत्या जैसी घटनाएं, वारदातें वाकई में कम हो गई है? ये सभी सवाल पूछने पर देश का जो आईना है वो सामने आता है। आजादी की 17वीं सालगिरह मना रहा हमारा देश भारत। क्या वाकई में हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित है, आजाद है? क्या वाकई में हमारे देश की महिलाएं आजाद है? क्या वाकई में हमारे देश की महिला सुरक्षित है? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक ऐसी घटना जो झकझोर कर रखने वाली, दिल को दहला देने वाली एक घटना अभी सामने आई हुई है। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की, जहां पर एक घटना ने इस पूरे देश को झकझोर के एक बार फिर से रख दिया है। अभी मणिपुर की घटना से अभी देश उबरा नहीं था कि अभी राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की एक वीडियो जो पूरे देश में इस वक्त वायरल हो रही है, पूरे झकझोर कर रख दिया है, हिला कर रख दिया है, मानवता को शर्मसार करके रख दिया है। प्रतापगढ़ जिले में एक औरत को, जो 21 वर्षीय महिला है, उसके ससुराल वाले ने उसे नग्न करके पूरे गांव में घुमाया। महिला रोती रही, बिलखती रही, अपनी इज्जत की दुहाई मांगती रही, लेकिन बेशरम समाज कहाँ मानने वाला था? चीखती रही, चिल्लाती रही, तड़पती रही, बिलखती रही, लेकिन उसकी आवाज कोई सुनने वाला भी नहीं था। बेचारी की हालत ऐसी हो गई कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मानवता को इस कदर शर्मसार किया जाएगा, इस कदर तोड़ा जाएगा, ये कभी कल्पना नहीं किया जा सकता था। लेकिन ये घटना हमारे देश में, हमारे आजाद देश में, हमारे आजाद मुल्क में ये घटना घट रही है। शर्म की बात है कि आज हमारा भारत, हमारा देश, हमारा आजादी का अमृत महोत्सव काल अभी हम लोग मनाए, आजादी के 17वीं हम लोग वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में हमारे देश की जो महिलाएं हैं, क्या वाकई में सुरक्षित है? पूछता है हिंदुस्तान, पूछता है भारत, क्या वाकई में हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित है? आज जो प्रतापगढ़ में, राजस्थान के प्रतापगढ़ में जो आज घटना घटी है, क्या वाकई में ये हमारे देश की आजाद महिलाओं का ये जो सपना था, क्या वाकई में ये ऐसा हो रहा है? मणिपुर की घटना से पूरा देश कांप उठा हुआ था, पूरा देश हिल गया था। उस सदमे से अभी हम बाहर भी नहीं निकले हुए थे कि एक ऐसी घटना फिर से आ रहा है, एक ऐसी दरिंदों की घटना सामने उभर के आई जिसको देखकर मानवता शर्मसार हो गई है, भारत माता की सीना छलनी हो गई है। हम कैसे कह सकते हैं कि हम आजाद हैं? नहीं कह सकते हैं। हम वाकई में हम आजाद नहीं हैं। अगर हम वाकई में हम आजाद होते तो क्या ये आजाद भारत का यही नक्शा है? क्या आजाद भारत की महिला ऐसी होती है? क्या आजाद भारत की महिलाओं को साथ इस प्रकार से किया जाता है? आज हमारा भारत कहां से कहां पहुंच रहा है। आज हमारे भारत के इसरो ने चंद्रयान पे फतह हासिल किया, चंद्रयान चांद पे हम लोग पहुंचे, सूरज की ओर भी बढ़ गए हुए हैं। लेकिन क्या देश में जो इस प्रकार के जो दरिंदे लोग अभी बने हुए हैं, दरिंदे लोग घूम रहे हैं, उन लोगों से हमारी महिलाएं कब सुरक्षित होगी? कब? आखिर कब तक ये हैवानियत का ये गंदा खेल, ये घिनौना खेल खेला जाएगा? वो बेचारी महिला 21 वर्षीय शादीशुदा महिला थी, उनके ससुराल वालों ने उसके साथ जो व्यवहार किया, क्या ये मानवता, ये क्या सही था? ये जो हुआ बिल्कुल सही था? पूरा गांव का लोग तमाशा देखा। दोषी सिर्फ उसके ससुराल वाले ही नहीं है, दोषी पूरा गांव है, पूरा समाज है, पूरा लोग है।
पूरा समाज को मैं ये दोषी देता हूं। पूरे समाज के लोग दरिंदे हैं, बेशरम हैं। क्या उनके घरों में बहू बेटियां नहीं थी? क्या उनके घर में बेटी नहीं थी? क्या उनके घर में बहू नहीं थी? क्या उनके घर में बहन नहीं थी? थी, बिल्कुल थी, सब कुछ था। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी क्या उन भीड़ में, मैं एक सवाल करता हूं, क्या उन भीड़ में क्या किसी की बेटी नहीं थी? वहां बहन नहीं थी, बहू नहीं थी, सब कुछ था। लेकिन इतना लोग, इतना महिलाओं के होने के बावजूद भी, इतने सब होने के बावजूद भी ये गंदा खेल खेला गया। और सच मानो तो ये जो वीडियो है आज पूरे भारत की आत्मा को एक बार फिर से झकझोर के रख दिया है। क्या हम वाकई में हम आजाद हैं? कब वो दिन आएगा जब हमारे देश की महिलाएं रात को 12 बजे सड़कों पे सीना चीरते हुए निकलेगी, बिना डर के, बिना खौफ के? कब ये होगा? कब ये गंदा खिलौना खेल, ये जो खेल खेला जा रहा है, कब ये होगा? कब खत्म होगा? कब ये खत्म किया जाएगा? बहुत हो गया, अब भारत नहीं चुकेगा। मैं हालांकि जब ये घटना घटी तो वहां के जो गहलोत, वहां के जो अशोक गहलोत, वहां के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने तुरंत इस पे त्वरित एक्शन लिया है और वहां के जो पुलिस महानिदेशक है उन पे सख्त कार्रवाई करने का, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश भी दिया हुआ है। लेकिन मैं सवाल ये करता हूं भारत के उन तमाम नागरिकों से, तमाम लोगों से, आखिर ये कब तक ये दरिंदगी खेली जाएगी? कब तक नारियों के साथ ये इस प्रकार का अत्याचार, शोषण, अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, क्रूरता, आत्महत्या जैसा गंदा खेल खेला जाएगा? एक बेटी अपना घर द्वार, अपना पूरा परिवार, माँ बाप, रिश्ते नाते, सब किसी को छोड़कर, हर चीजों को छोड़कर ससुराल में जाती है, एक नई सपने को लेकर, एक नई उमंगों को लेकर, एक नई सपनों को संजोए हुए निकलती है, ससुराल में जाती है। और वहां पर क्या होता है? वहां पर उसके ससुराल वाले, उसके पति लोगों के सामने उसके कपड़े को उतारते हैं, महज कुछ अफवाहों को लेकर उसके सबके सामने कपड़े उतार देते हैं, उसको नंगा करते हैं। वो रोती रहती है, बिलखती रहती है, चिल्लाती रहती है, अपनी भीख मांगते रहती है। मगर अफसोस, उफ, ये आजाद भारत के आजाद लोग, यही सच है। क्या यही आईना हमारे देश की? क्या इसी देश की, क्या इसी आजादी को देखने के लिए हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने अपने जान दी? इसी देश को आजाद कराने के लिए अपने शहीदों, जो जिन्होंने इस देश के लिए जान दिया था, कैसी देश के लिए? शर्म आती है। हर साल हम बोलते हैं और हर बार बोलते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या यही भारत माता की जय का वाकई में यही मतलब होता है? भारत माता की जय बोलते हैं, भारत पिता की जय क्या नहीं बोलते हैं? क्योंकि मां के जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। ममतामयी होती है और उसी मां के साथ, उसी महिला के साथ, उसी नारी के साथ इस देश में ऐसी घटनाएं घट रही है जो पूरे तरह से शर्मसार कर दे रहा है। कभी निर्भया हत्याकांड होता है, कभी निर्भया केस होता है, कभी मणिपुर की घटनाएं होती है, कभी ये अभी जो घटना घटी हुई है राजस्थान में। ये किस प्रकार के लोग हैं? कहां से आते हैं ऐसे लोग? कैसे लोग हैं ये? किस विचार के, किस मानसिकता के ये लोग हैं जो देश को झकझोर के रख दिए हुए हैं, जिनके पास न लाज है न शर्म है? और कैसा है वो समाज जो इस प्रकार के नंगा नाच को देख रहा है? दोषी सिर्फ 1, 2, 3, 5 नहीं है, दोषी सिर्फ उसके परिवार के लोग नहीं, दोषी भीड़ में शामिल तमाम लोग हैं, तमाम लोग हैं जो इस कुकृत्य में शामिल हुए थे, सम्मिलित थे। क्या इस पे एक्शन नहीं ले सकते थे? कहां थी प्रशासन? मैं प्रशासन से भी सवाल करता हूं, कहां थी? कहां थी प्रतापगढ़ की प्रशासन जो मुख्य दर्शक बने बैठे रही, एक्शन नहीं लिया? कहां थे वहां के जनप्रतिनिधि? खामोश। सवाल तो बहुत है, लेकिन सवाल का जवाब शायद मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। कब हमारे देश की महिलाओं के साथ इस प्रकार का गंदा खेल खेला जाएगा? कब तक हमारी देश की नारियां, हमारे देश की औरतें, हमारे देश की बहू बेटियां इसी तरह झकझोरी जाएंगी, इसी तरह उनके साथ खेला जाएगा? आखिर कब तक ये गंदा घिनौना खेल खेला जाएगा? कब तक? बस करो यार, वो तुम्हारी माँ है,
तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बेटी के समान हुआ है, और उसके साथ इस प्रकार की हरकत करते हुए शर्म नहीं आती? क्या तुम्हारे घर में नहीं है, तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी बेटी नहीं है? क्या तुम्हारे घर में बहन नहीं है? जब तुम किसी बेटी के साथ इस प्रकार के खेल खेलते हो, शर्म आनी चाहिए। अगर तुम्हारे घर की औरतों के साथ कोई इस प्रकार का खेल खेलेगा तो तुम क्या करोगे? सोचनी चाहिए। आज भले ही हमारा देश आजाद हो चुका है, अमृत महोत्सव हमने मनाया, आजाद भारत को आजाद हुए 17वीं साल हो गए, लेकिन क्या वाकई में हमारा देश सुरक्षित है? क्या देश की महिलाएं सुरक्षित है? नहीं है। हर बार, हर स्टेट में, हर जिले में, हर शहर में और हर गांव में यह घटना एक आम बात बन गई है। एक्शन क्या होता है? क्या एक्शन होता है? कुछ नहीं। ये होती रहेगी, ये घटनाएं होती रहेगी। मैं देश के शीर्ष पदों पर आसीन लोगों से, मैं नेताओं से, मैं राजनेताओं से आग्रह करता हूं, और मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी आग्रह करता हूं कि आपने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का एक नारा लगाया है, स्लोगन दिया हुआ है, इस देश को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, बहुत तरक्की किए। लेकिन जब इस प्रकार की जब घटनाएं सामने आती है ना, तो दहल जाता है। जब आदमी सुबह नींद से जब जागता है ना, और जब ये घटनाएं सामने आती है ना, किस देश की किसी नारी के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटी, भारत माता का देश छलनी हो जाता है। सुनकर ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार की घटनाएं, एक ऐसी घटना प्रतापगढ़ से आई हुई है, राजस्थान के प्रतापगढ़ से, जिस वीडियो को मैं अभी आपके सामने नहीं दिखा सकता हूं, और मैं सोशल मीडिया में लगे सभी लोगों से मैं भी ये आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को न चलाया जाए, नहीं दिखाइए। ये ऐसी भयानक वीडियो है, ऐसी भयावह वीडियो है, जिसको देखने पर हमारे देश बनेगा नहीं और बिगड़ेगा। मत दिखाइए, ये बहुत ही भयानक वीडियो है। कब तक आखिर ये चलेगा? ये जुल्म, ये सितम जो महिलाओं के साथ चल रहा है, बहुत हो गया। इसको अब बंद किया जाए, और जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से